साथियों यह है एक लेज़र लाइट जिसको होलोग्राम लेज़र लाइटिंग भी बोलते हैं। आप ऑनलाइन पर देख सकते हो और इसका व्यू कितना अच्छा है आप देख सकते हैं। अंधेरे में जलाते हैं तो इसमें अलग अलग बहुत सारी एलईडी लाइट निकलती है, जबकि इसके अंदर कितनी है वो मैंने ओपन करके नहीं देखा, लेकिन नॉर्मली बता रहा हूँ शायद 1 या 2 लाइट ही होगी जो कि लेज़र लाइट है। और लेज़र लाइट को ऑपरेट होने के लिए 4 से 5 वोल्ट ही चाहिए, जबकि ये जो प्रोजेक्ट है इसमें 12 वोल्ट से ये ऑपरेट होता है। 12 वोल्ट और 2 एम्पियर। आपको 12 वोल्ट 2 एम्पियर का अगर चार्जर लेना है, चार्जर तो नहीं वैसे हम इसमें बैटरी नहीं है तो हम चार्जर नहीं बोल सकते, इसको रन करवाने के लिए होता है, लेकिन 12 वोल्ट और 2 एम्पियर ये आपको मिल जाएगा। इसका जो बता रहा हूँ उस हिसाब से जो चार्जर बोलते हैं या ऑपरेटर बहुत अलग अलग नाम है, वो मिल जाएगा। जो स्प्रे करते हैं ना किसान, जो ढोलकी होती है जिसके अंदर दवाई डाल के और एक मोटर की मदद से ऑन करके उसको स्प्रे करते हैं, तो उसके अंदर जो बैटरी है उसको चार्ज करने के लिए जो अडाप्टर आता है वो 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर का आता है, 1.5 या 2 का आता है लगभग, तो इसके बराबर हो जाता है। लेकिन अगर वो आप खरीद भी लेंगे तो उसका जो अडाप्टर है इसके अंदर लगाने का जो पिन है वो चेंज आता है। इसका पिन बहुत छोटा किया हुआ है, क्योंकि कंपनी अगर अपना कुछ अलग प्रोजेक्ट बनाती है तो उसका पिन भी अलग कर देती है। जैसे ये चार्जर आप सभी देख रहे हैं, ये सब 4 वोल्ट और 1 एम्पियर भी नहीं, 1 एम्पियर का 30 गुना भाग 300 मिली एम्पियर है। 300 मिली एम्पियर मतलब पूरा 1 एम्पियर भी नहीं है। तो इसको चाहिए 12 वोल्ट 2 एम्पियर, जबकि 12 वोल्ट का तीसरा हिस्सा 4 वोल्ट हो गया और एम्पियर भी तीसरा क्या छठा हिस्सा ही मान के चलो आप, 300 मिली एम्पियर है, 2 एम्पियर तो है ही नहीं। तो मैंने इसे ऑपरेट करवाया तो इसमें क्या है ना, मोटर का स्पीड कम हो गया, मोटर बहुत स्पीड से घूमेगी। ये तो सभी को मालूम 12 वोल्ट से चलती है, हम 4 वोल्ट से ऑपरेट कर रहे हैं तो उतना की लाइट नहीं देगी। लेकिन 4 या 5 वोल्ट के बीच में अगर हम देते हैं तो ये एलईडी ग्लो होती है और मोटर का स्पीड कम रहता है, लेकिन मोटर चलती है। अभी इसको नाइट व्यू में देखेंगे हम, जैसे ये दिन में तो इसका लाइट ज़्यादा नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ही हम नाइट व्यू में करते हैं तो इसका लाइट अच्छे से ग्लो होता है। अभी आप देख पाएंगे। हाँ, इसका अलग अलग एंगल से व्यू लिया जा सकता है। जैसे दीवार के पास तिरछा होके अगर हम व्यू लेंगे तो वो भी अच्छा लगेगा, सामने से लेंगे तो भी अच्छा लगेगा, और मोबाइल का कैमरा इसके ठीक सामने रख देंगे ना तो भी इसका अंदर का जो प्लेट है जो घूमती है वो सब व्यू आराम से दिख जाएगा, जो कि हम सारे एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। और लेज़र का उपयोग दूरी नापने के लिए भी किया जाता है। जैसे एक दीवार के दूसरी दीवार, आजकल जो डिजिटल मीटर आती है उसमें ये लेज़र लाइट भी आती है। लेज़र लाइट का बटन दबा के सामने वाली दीवार से जैसे ही टक्कर मारेगा तो उसका वो मीटर मेजरमेंट कर लेता है। और बड़ी बात बताऊं तो जो कैमरा रखते हैं बड़ा बड़ा, जो ग्रह उपग्रह को देखते हैं तो उपग्रह की दूरी नापने के लिए थोड़ा हैवी टाइप का लेज़र बनाते हैं और उससे ये दूरी नापी जाती है। और इसकी रेंज बहुत ज़्यादा हो सकती है, जितना हम भारी खरीदेंगे उस हिसाब से इसकी रेंज बहुत ज़्यादा हो सकती है। और अमेरिका में एक केस हुआ था, एक बच्चे ने नीचे से लाइट चलाई, ऊपर से प्लेन जा रहा था तो प्लेन को पायलट को भी इसका डिस्टर्ब हुआ, उसको परेशानी हुई। हालांकि उसको बाद में किडनैप किया, कुछ ऐसा केस हुआ था। तो ये लेज़र लाइट नुकसान भी करती है, अगर आप किसी सामने से गाड़ी आ रही है उसके ऊपर डालते हो तो भी नुकसान करती है, ऐसा करना मत बिल्कुल भी। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें जो बताने लायक है, लेकिन लेज़र का सबसे बड़ा ध्यान ये रखना है अपने को, आँख के अंदर तो किसी भी वजह से आँख के अंदर तो इसका फोकस डालना ही नहीं है। मैं लाइट को स्लो भी करके दिखा रहा हूँ, फास्ट करके भी दिखा रहा हूँ, आप आराम से देखो। और लेज़र का आँख के अंदर क्या होता है ना, नुकसान हो जाता है जब बच्चे को चश्मा लग जाता है। छोटे बच्चों को ये लाइट कभी देनी ही नहीं, क्योंकि छोटे बच्चे ज़्यादातर इसका दुरुपयोग ही करेंगे। जो पढ़े लिखे होते हैं वो तो इसका सही उपयोग करते हैं, जैसे लाइटिंग करनी है तो इसका छत की तरफ जो रूफ होती है, अपनी सीलिंग होती है उसकी तरफ रख के और इसका व्यू देखते हैं, क्योंकि वो व्यू आंख में नहीं जाता, वो छत पे लगता है और उसका आंख से देखने में रिफ्लेक्स होता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो दीवार में एक बार टकरा जाता है, सीधा आंख में नुकसान करता है। छोटी सी जानकारी लेकर आए हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ी जानकारी अगर ध्यान से आप सुनोगे तो आज से अगर लेज़र लाइट रखोगे तो आप सीधा इसको आंख की तरफ नहीं डालोगे। और छोटे बच्चे के आंख में डालते ज़्यादा रिफ्लेक्स करता है, छोटे बच्चों को ज़्यादा नुकसान होता है। और अभी जो चार्जर लगाया मैंने ये लगाया है बैटरी, छोटा बैटरी जो फॉरेन से हम खरीद के लेके आते हैं, जो गल्फ में जाते हैं उनके लिए बता रहा हूँ। वो चार्जर भी इसमें काम कर जाता है, लेकिन इश्यू वही है कि वोल्टेज प्रॉपर नहीं मिल पाता। अभी मैं इसको एकदम क्लोज जूम करके दिखा रहा हूँ, अंदर जो प्लेटें कैसे घूम रही है आप देख सकते हैं। छोटी मोटर होती है जैसे BLDC मोटर, जो पहले के टाइम में टेप रिकॉर्डर में जो कैसेट घुमाने के काम में ले जाती है, ऐसी कुछ मोटर लगाई जाती है जो कि घूमती है। और एक फैन में भी स्विंग का जो मोटर होता है छोटा, वो मोटर भी हो सकता है इसके अंदर, लेकिन वो सीधा 250 वोल्ट से चलती है, जबकि यहाँ पर अपने को ज़्यादा से ज़्यादा 12 वोल्ट और कम से कम 5 वोल्ट तक का मोटर यूज में लेना है।
और वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल अगर आपको अच्छा लगता है, मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ऐसी वीडियो आपको बार बार देखने को मिलेंगे। और इसका अलग अलग तरीके से अलग अलग व्यू में आपको दिखा रहा हूँ। और इसका चार्जर मैंने दूसरा सेट भी किया जो कि 6 वोल्ट का था, और 6 वोल्ट में उसमें एम्पियर ज़्यादा थे, 3 से 4 एम्पियर थे। एम्पियर मैंने चेक नहीं किए, लेकिन वो ट्रांसफार्मर से बना हुआ चार्जर था, तो ये मुझे कन्फर्म है कि वो 3-4 एम्पियर से कम उसमें नहीं होंगे। और 6 वोल्ट मैंने मल्टीमीटर की मदद से चेक किया, जो कि आप आगे इस वीडियो में देख पाएंगे। अब कि मैं इसको क्लोज इन करके आपको वो चीज़ दिखा रहा हूँ जिसके अंदर प्लेटें हैं। इसका व्यू हर एक एंगल से मैं कोशिश करूँगा कि आप हर एक एंगल से इसका व्यू देखें। अभी देखो वो चार्जर लगा रहा हूँ मैं। कोई भी चार्जर लगाओ उससे पहले उस चार्जर को आपको मेजर करना होता है कि वो काम करता है कि नहीं करता है। तो मैंने पहले इसके अंदर लगा के देखा कि फिक्स आता है कि नहीं आता है। जो इसके अंदर बराबर फिक्स आ रहा था, ये लाइट ग्लो हो रही थी। लेकिन अभी इसका जो वोल्टेज है वो चेक करने अपने को। एम्पियर तो मैं नहीं चेक करूँगा क्योंकि वोल्टेज से मेरा लगभग काम हो जाएगा। 6 एम्पियर, अगर इसका 4 एम्पियर भी होगा ना तो 6 वोल्ट 4 एम्पियर लगभग इसका काम कर देंगे। जो जिसका जितना इसको वोल्टेज चाहिए, इसको 12 वोल्ट 2 एम्पियर चाहिए। और 6 वोल्ट में भी इसका, क्योंकि एलईडी को चलने के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ 4 से 5 वोल्ट चाहिए। ये देखो 5.61 वोल्टेज आउटपुट आ रहा है जो कि 6 वोल्ट के करीब है। और इससे ये एलईडी जो प्रोजेक्ट है, ये होलोग्राम प्रोजेक्ट लाइट है, ये आराम से चल जाएगा, जो लेज़र लाइट है। और अभी मैं इसका अलग अलग इसका भी व्यू आपको दिखाऊंगा। मैंने मीटर से चेक कर लिया इसका वोल्टेज, मीटर का काम खत्म। मीटर को 0 पर कर देते हैं क्योंकि मीटर को बंद करना जरूरी है, इसके सेल स्लो हो जाते हैं, फिर बाद में दूसरा सेल खरीदना पड़ता है। हाँ, इस मीटर के अंदर 9 वोल्ट का सेल आता है, जो छोटा वाला आता है ना फिक्स, वो आता है, देख लेना। जब कभी आपके पास ख़राब हो तो 9 वोल्ट का सेल आता है, आप निकाल के और फिक्स कर सकते हो। अभी हम लेज़र की बात करते हैं। तो लेज़र लाइट का मैंने वोल्टेज बढ़ाया, तो अभी इसके अंदर लाइट भी बढ़ी है। और लाइट का व्यू मैं आपको स्लो मोशन और स्पीड मोशन दोनों में दिखाऊंगा। और अगर आपको कुछ पूछना है, आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट लाइट है या कोई भी बैटरी है, कोई भी चार्जर है, पूछना है तो आप मेरे को फ़ोटो भेज के पूछ सकते हैं। मैं आराम से आपको सॉल्यूशन दे दूंगा कि इसमें कितना वोल्ट का, कितना एम्पियर का आप चार्जर लगा सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, और चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक करना तो भूलना ही मत। अभी देखो अलग अलग व्यू से स्पीड, स्लो स्पीड दोनों सब सेट करके मैं आराम से आपको व्यू दिखा रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर बने रहिए।